हमारे माहौल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ मरतबा करीब के रिश्तेदार होते हैं या क्लास फेलोज़ होते हैं, कज़न होते हैं, पड़ोस में होते हैं या इंटरनेट से जिनसे राब्ते बन जाते हैं, ये बाकायदा हमारे जहाँ इनका राब्ता हो जाए उनको गुनाह की दावत देते हैं, बाकायदा दावत देते हैं। जवान बच्ची किसी को बता नहीं सकती कि मुझे किस करीबी रिश्तेदार ने कितनी मरतबा गुनाह की दावत दे दी। अगर मैं इसकी तफसीलात खोल दूँ कि क्या कुछ हो रहा है तो आप लोग शायद दोबारा यहाँ ना आएँ कि कितनी बेहयाई की बातें होती हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के अंदर कई लोगों ने वजीफ़ा पूछा। एक साहब का मैसेज आया 5 मिनट कुछ सेकंड का कि जी मैंने अपनी ही कज़न के साथ ज़िंदगी के ताल्लुकात जो हैं वो रिलेशनशिप कायम कर लिए, हराम ज़िंदगी हम गुजारते रहे, फिर हम गुनाह से बचने के लिए हमने निकाह कर लिया और गुनाह से बचने के लिए ऐसा खूबसूरत निकाह किया कि उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता। कहते हैं हज़रत ज़िंदगी में आपको पहले बताया। गुनाह से बचने के लिए खाली निकाह का लिबादा उड़ा, निकाह का नाम इस्तेमाल किया, मिस यूज़ किया, शरीयत को मिस यूज़ किया, मजाक उड़ाया। ये गुनाह से बचने की तो बात नहीं है। अच्छा, ना लड़की के माँ बाप को पता ना लड़के के माँ बाप को पता। अल्लाह की शान, लड़की की शादी हो गई और इस लड़के ने कहा देखो मैंने तुमसे निकाह किया हुआ, तुम्हारी शादी होने वाली है तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने कहा खबरदार, ऐसा हरगिज़ नहीं करना, मैंने वरना ख़ुदकुशी कर लेनी है। तुम फिक्र ना करो, मैं जाऊँगी और मैंने जाके उसको तो हाथ ही नहीं लगाने देना, उससे बात ही नहीं करनी, कब तक मुझे वो रखेगा। तो कहने लगा कि जी हुआ ये कि फिर उसकी शादी हो गई। महीने 1.5 महीने बाद खाविंद ने बाहर निकाल दिया कि भाई ये क्या है, ये तो बात ही नहीं करती, करीब ही नहीं आने देती। अब लड़की वालों चाहते थे कि शादी बाकी रहे, कि जब कई साल हो गए हैं अब इसी कश्मकश में है, लड़की इधर जाती है, उधर जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है। मेरे और उसके ताल्लुकात आज भी कायम हैं क्योंकि हमने निकाह किया हुआ। न लड़की के माँ बाप को भी पता, ना लड़के के माँ बाप को पता, और इंतहाई करीबी रिश्तेदार। फिर मुझसे पूछते हैं हज़रत कोई वजीफ़ा बता दें कि मसला हमारा हल हो जाए और हमारा जो कि निकाह है हम एक हो जाएं और वो उसको छोड़ दें। अच्छा, प्लस उसने और क्या बात कही, उसने ये बात कही कि उसकी ख़ुद साख्ता मनकूहा जो है ना, वो ये कहती है कि मैं जिससे निकाह ज़बरदस्ती घर वालों ने करवाया, ये तो खुशी से किया था ना, वो तो ज़बरदस्ती थी, कि उसका आगे कहीं चक्कर चल रहा है, वो सारी रात उसके साथ इन्वॉल्व रहता है। ये हमारा माशरा है इस वक्त। ये आपको एक साहब की बताई, फिर एक और साहब का कल फ़ोन व्हाट्सएप आया रिकॉर्डिंग कि जी को वजीफ़ा बता दें। मैं तैयार हूँ, लड़की भी तैयार है, लड़की के वालिदैन नहीं तैयार, हम निकाह करना चाहते हैं, आप कोई हल बताएं, कोई तरीक़ा बताएं। मैंने कहा भाई हमारे पास ऐसा कोई हल नहीं है, आप दोनों तरफ के वालिदैन को तैयार कर लें, अगर वो तैयार हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर तौबा ताइब हो जाएं। तौबा ताइब तो पहले ही हो जाएं, लेकिन कोई काम करना हो तो शरीयत के मुताबिक करें, और इसके अलावा हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं। फिर एक और फ़ोन आया व्हाट्सएप ही, मतलब कि जी कहीं ताल्लुक़ बन गया है, कोई पढ़ने को चीज़ बता दें कि बस मुझे जो है ना मेरे मसले हल हो जाए। मतलब अब इतनी भी हया नहीं रही कि साफ खुल के बताते हैं कि ये हमारा मामला है और हमें कुछ बताएं ताकि हमारा जो हराम काम है ना वो हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। कुछ बता दें, कुछ कर दें। इसके अलावा आज ही किसी ने पूछा कल रात को कि जी अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, क्या करूँ, यहाँ तो हर एक का रिलेशन एक दूसरे के साथ कायम है और मेरा किसी से नहीं है, मुझे इस बात पे ताने पड़ते हैं, मेरे लिए यहाँ बैठना पढ़ना मुश्किल है, मैं क्या करूँ। मैं पढ़ने के लिए आती हूँ, पढ़ के चली जाती हूँ, मेरे लिए पढ़ना मुसीबत बनाया हुआ है। और कहा गया मुझे कि जब तक तुमने रिलेशन कायम ना किए ना तुम कामयाब हो सकती हो, ना तुम्हारे अंदर एतमाद आ सकता है, ना तुम ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर सकती हो, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। तो यहाँ तक तो हमारा माहौल पहुँच चुका है। माँ बाप अंधे हैं, बिल्कुल अंधे, आपस की लड़ाइयों से फुर्सत नहीं, औलाद का पता ही नहीं।
कौन बाप है जिसके अंदर जुर्रत है कि अपने जवान कौन बाप है जिसके अंदर इतनी जुर्रत हो कि अपने जवान बेटे का मोबाइल चेक कर ले? कौन सी माँ है जो अपनी बेटी का मोबाइल चेक करने के लिए तैयार है? हिम्मत है किसी की? मोबाइल भी देंगे, अच्छा इंटरनेट भी देंगे, सब कुछ देंगे, और माँ बाप की आंखों के नीचे ये वो कुछ कर रहे होते हैं। शरीयत में तो हुक्म है दाएं हाथ से सदका इतनी खूबसूरती से दो, खामोशी से दो कि बाएं को पता ना चले। ये माँ बाप की नाक के नीचे घर में ऐसे गुनाह करते हैं कि दाएं हाथ से गुनाह करे तो बाएं को पता ना चले, बाएं से करे तो दाएं को पता ना चले। आगे आने वाली नस्लों के अंदर तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। मुझे तो कोई ऐसी ख़ास खैर की उम्मीद नहीं है, मज़ीद तबाही, बेपर्दगी और बेहयाई बढ़नी है। अच्छा, गैर महरम कुछ ऐसे होते हैं जो घर के अंदर हो, जैसे देवर वगैरह। हदीस के अंदर आता है देवर तो मौत है, और हमारे यहाँ देवर से पर्दा करना मौत है। यहीं लाहौर में एक साहब की शादी हुई और एक आलिमा से शादी हुई। पहली रात खाविंद ने बीवी को एक तलाक दे दी, पहली रात। किस बात के ऊपर? खाविंद ने बीवी से पूछा, वो बच्ची बैत है, उसने बाद में बताया कि जी आप पर्दा करती हैं? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिमा हूँ, मैं पर्दा भी करती हूँ। उसने कहा कि भाई क्या मेरे भाइयों से भी पर्दा करोगी? मैंने कहा हाँ, वो गैर महरम है, शरीयत के अंदर आया है गैर महरम है, तो मैं उनसे भी पर्दा करूँगी। इसी बात के ऊपर उसने पहली ही रात एक तलाक दे दी कि अगर तुमने मेरे भाइयों से पर्दा करना है तो फिर बाकी भी लो और निकलो यहीं से, मुझे नहीं तुम्हारी ज़रूरत। तो हदीस के अंदर क्या आता है? देवर मौत है, और हमारे यहाँ देवर से पर्दा करना मौत है। जितने आप लोग बैठे हैं ना, मेरी बातें सुन रहे हैं, ये इधर आवाज़ जहाँ जा रही है, जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब लोग देख लें, इल्ला माशाअल्लाह। अगर हमारे घर में औरतें कह देना कि मुझे देवर और जेठानी से पर्दा करना है, जेठ से पर्दा करना है, बहनोई से पर्दा करना है, अभी हमारे घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने अंदर अभी फितने हैं, हम खुद नहीं अमल करना चाहते। हमारी बहू ये कह दे कि मैंने घर में शरीयत के मुताबिक रहना है, अभी घर में अजाब मच जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि हम कलमा पढ़ के नबी के तरीक़े पर अमल भी कर लें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हालात हमारे जा रहे हैं।